वेलकम टू द रैनन ऑनलाइन बी लाइक एन एम्बिशियस बर्ड। और आज हमारा टॉपिक है एपीएच, एंटी पार्टम हेमरेज। एंटी पार्टम हेमरेज की डेफिनेशन अगर हम पढ़ें तो इसमें लिखा है एनी ब्लीडिंग विच अकर्स इन दी जेनेटल ट्रैक्ट और फ्रॉम दी जेनेटल ट्रैक्ट और बियॉन्ड 28 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी अप टिल डिलीवरी। यानी 28 वीक्स के अधिक हो जाने पर क्या प्रेगनेंसी और डिलीवरी तक अगर किसी भी प्रकार की जेनेटल ट्रैक्ट में या जेनेटल ट्रैक्ट से ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग घटित होती है, तो उसे एपीएच कहा जाता है। कॉजेज़ की बात करें तो कॉजेज़ में आता है हमारा प्लेसेंटल कॉज। मतलब प्लेसेंटल कॉज में यानी प्लेसेंटा की वजह से जो भी कॉजेज़ हुए हैं उनके बारे में। तो प्लेसेंटल प्रीविया जो कि सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज है किसका, एपीएच का। तो प्लेसेंटल प्रीविया में क्या होता है, ये क्या होता है कि प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन होता है, वो अकर होता है तब जब प्लेसेंटा पार्शली और कम्प्लीटली कवर करता है जो भी ओपनिंग है सर्विक्स की उसको। एब्रप्टियो प्लेसेंटा जो कि मोस्ट कॉमन कॉज है किसका, एपीएच का। एब्रप्टियो प्लेसेंटा में क्या होता है, जो प्लेसेंटा होती है वो सेपरेट हो जाती है फ्रॉम द यूट्राइन वॉल बिफोर बर्थ। बर्थ से पहले सेपरेट हो जाती है प्लेसेंटा उसकी जो यूट्राइन की वॉल है उससे। सर्कमवेलेट प्लेसेंटा की बात करें तो ये होती है एक तरह से फीटल मेम्ब्रेन होती है प्लेसेंटा की, जो कि फोल्ड बैक हो जाती है अराउंड द एजेस ऑफ द प्लेसेंटा। प्लेसेंटा की जो एजेस होती है वहाँ से बैकवर्ड हो जाती है, मतलब फोल्ड हो जाती है, एक तरह से एनुलर शेप बनाती है, मतलब थिक रिंग बनाती है। मतलब जैसे कि आप समझो ये है प्लेसेंटा, तो इसको ये इधर से यूँ कवर कर लेती है, इन साइड में ये बना लेती है, वैसे नॉर्मली होता है ये। तो ये फॉर्म होने के बाद ये पूरा रिंग स्ट्रक्चर हो जाता है। दूसरा कॉज है हमारा फीटल कॉज यानी वेसप्राविया। इसमें क्या होता है कि जो ब्लड वेसल्स होती है वो क्रॉस करती है इंटरनल ओरिफाइस ऑफ द यूटरस को। मतलब यहाँ पे बेबी है, ये है, तो यहाँ से ब्लड वेसल्स आ रही है जो कि ऐसे एक तरह से कवर कर लेती है। तीसरा होता है हमारा लोकल कॉजेज़। इसके अंदर आता है सर्विक्स प्रोलिप्स, मतलब फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं या फिंगर लाइक ग्रोथ बोल दो, जो कि गठित होते हैं किसके अंदर, सर्वाइकल कैनाल के अंदर। या सर्विक्स ट्रॉमा, किसी भी तरह का ट्रॉमा हो गया सर्विक्स के अंदर उसकी वजह से। अब ब्लीडिंग की बात करें किसके अंदर, ब्लीडिंग इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के अंदर जो भी ब्लीडिंग होती है, आप ले लो चाहे पहला ट्राइमेस्टर ले लो या दूसरा ट्राइमेस्टर ले लो। अर्ली प्रेगनेंसी की बात करते हैं, या तो अबॉर्शन हो जाएगा, गर्भपात, और एक्टोपिक प्रेगनेंसी की वजह से। एक्टोपिक प्रेगनेंसी समझे तो जो फर्टिलाइज्ड एग होता है वो इम्प्लांट हो जाता है आउटसाइड द यूट्रस, बाहर सर्वाइव नहीं करता एग, तो आउटसाइड द यूट्रस होता है। तो ये क्या करता है कि डैमेज कर देता है मेम्ब्रेन को और एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन पैदा कर देता है जिसके अंदर ब्लड लॉस होता है बहुत। मोलार प्रेगनेंसी की बात करें तो इसमें क्या होता है कि जो यूट्रस होता है उसमें एक नॉन कैंसरस ट्यूमर डेवलप हो जाता है जो कि रिजल्ट करता है नॉन वायबल प्रेगनेंसी के अंदर, यानी प्रेगनेंसी नहीं होगी। और फिर हम पढ़ेंगे प्लेसेंटल प्रीविया दूसरे वीडियो में।